आज विरज में होली रे रसिया। सब जगह होली की धूम है, पूरे देश की धरती रंगमय हो रही है, लोगों में अजीब सा उल्लाह है, उत्साह है। बहुत सारे लोग अपने दुख दर्द भुलाए बैठे हैं और लोगों से मिलने की सोच रहे हैं, होली खेलने की सोच रहे हैं। बिल्कुल खेलिए, जमकर खेलिए। यही छोटे छोटे मौके हैं जब हमें डूब जाना चाहिए सुखों में, उत्साह में, रंगों की बौछार में। मैं हमेशा कहता हूं, होली के कुछ नियम है, हर पर्व त्योहार के कुछ नियम है। सबसे पहले, जब तक किसी दुखी गरीब व्यक्ति के होठों पर आपकी वजह से मुस्कान और उसके पेट में आपकी वजह से भोजन ना पड़े, तब तक आपका त्योहार अधूरा है। यानी दान के बिना, खुशियां बांटे बिना आपका त्योहार अधूरा है। और दूसरी चीज, होली पे मैं कहता हूं शराब नहीं, इसका यानी रंग का खुद का ही सुरूर होता है, उत्साह खुद में इतना होता है, वो खुद ही सबसे बड़ा नशा है। और तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, नो केमिकल कलर्स, इससे बहुत नुकसान होता है। अब आप कहेंगे इतनी जल्दी हर्बल कलर कहां से? अरे मैं बता रहा हूं ना, सीखिए और बनाइए हर्बल कलर, और इस बार इस रंग से आनंद उठाकर देखिए तो सही। जैसे लाल रंग की बात करें तो गुलाल के लिए चंदन का पाउडर, लाल चंदन जो आता है ना, उसका पाउडर। अब आप कहेंगे बहुत महंगा है, तो मत खेलिए होली। जरूरी है कि घटिया रंग से आप अपने आप को भी बीमार करें और लोगों को भी बीमार करें। चंदन का पाउडर आता है, देखिए चंदन का पाउडर नकली भी होगा ना, तब भी इस रासायनिक रंग से बेहतर होगा। ये लाल रंग का सबसे बढ़िया स्रोत है, इसे लाल गुलाल की तरह आप इस्तेमाल कीजिए और इसमें थोड़ी सी खुशबू और इत्र जो है वो डाल दीजिए। ये त्वचा को नुकसान पहुंचाने की जगह फायदा पहुंचाएगा। जब आप किसी के चेहरे पे ये रंग मलेंगे और वो जब इसको धोएगा, सबसे पहली बात तो 1 मिनट में मुंह साफ और चेहरा खिला खिला होगा, तो कहेगा अरे वाह, हमारे भाई साहब ने तो बड़ा अच्छा रंग लगाया था, दीदी ने तो बड़ा अच्छा रंग लगाया था, चेहरा अच्छा, और आपकी प्रशंसा होगी। समझते नहीं आप। एक और बढ़िया सा रंग बनाने का तरीका बताता हूं। 2 चम्मच लाल चंदन की लकड़ी का पाउडर ले लीजिएगा, इसको पानी में मिला लीजिएगा और अच्छे से उबाल लीजिएगा। कितना पानी? 5 लीटर। अच्छे से उबाल लीजिएगा। उसके बाद इस सब को 20 लीटर पानी की बाल्टी में डाल दीजिए। ठीक, अब देखिए आपका गीला रंग तैयार है, लाल लाल रंग होगा और चंदन की खुशबू से महकता हुआ होगा। लोग आपके घर की बालकनी के नीचे खड़े होंगे कि भाई डालो पानी, ऐसा रंग हमें कहां मिलेगा। कितनी प्रशंसा होगी आपके घर की, लोग दूर दूर तक चर्चा करेंगे और आपके घर के नीचे आके खड़े होंगे कि आपके घर से कब पानी आए और कब इस सुंदर पानी में वो नहा जाए। लाल रंग भी लग गया और लोगों को आनंद भी आ गया, दूर दूर तक आपके घर की खुशबू फैलेगी। है नहीं बढ़िया बात? अब जैसे पीला रंग बनाने के लिए कितना सिंपल है, मैदा बिखेर दीजिए, उसमें खूब सारी हल्दी बिखेर दीजिए, ठीक है ना, पीला रंग बन के तैयार हो जाएगा। फिर इसका प्रयोग कीजिए। अब आपका मन कर रहा भाई हरा रंग लगाना हमें, तो हरे रंग के लिए हिना, अरे मेहंदी होती है ना, मेहंदी का पाउडर, बस इसे बेसन में मिला लीजिए या आटे में मिला लीजिए और खूब अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर लोगों को लगाइए। अब देखिए मैं आपको नारंगी रंग बनाना सिखाता हूं। हल्दी के पाउडर में 4 चम्मच बेसन अच्छे से मिला दीजिए। हल्दी और बेसन त्वचा के लिए तो वैसे भी अच्छे होते हैं, और इसमें थोड़ा सा जो लाल हमने गुलाल बनाया था वो मिला दीजिए और देखिए कितना गजब का नारंगी रंग बन के आता है, खिल जाएगा। जो आपके घर से रंग लगवा के जाएगा, लोग उसके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाएंगे कि ये खिलते हुए व्यक्ति के साथ फोटो खींचो। सब पहचान में नहीं आ रहे सिवाय इसके। टेसू और पलाश होली के खूबसूरत रंगों के परंपरागत स्रोत है और पक्का रंग होता है, ऐसा मत समझिएगा। टेसू और पलाश के फूलों को पानी में उबाल लेते हैं, खूब देर तक रख देते हैं, कोई लोग तो रात भर रखते हैं और उसके बाद सुबह इससे खिलते हैं। संतरे जैसा रंग तैयार होता है, बहुत सुंदर पक्का रंग, और इसकी जो भीनी भीनी खुशबू होती है उसका क्या कहना। और आपको रंगों से संबंधित कुछ जानकारियां मैं देने वाला हूं जो बहुत रुचिकर हैं और बहुत काम आएंगी। लेकिन वो 4 लोग हैं ना, वो खड़े हुए हैं, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क के लोग, उन्हें उनका डे प्लान बता देते हैं और उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। मेष राशि, भावावेश में गलत निर्णय हो सकते हैं,
सायकाल के बाद कार्यों में उत्साह दिखेगा। बस एक सावधानी जरूरी है, हुड़दंगों से थोड़ा सा दूर रहिएगा, वाहन संभाल के चलाइएगा, आचार विचार व्यवहार को संयमित करिएगा, नहीं तो प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। उपाय क्या करना है? हनुमान जी को चोला चढ़ाइएगा, लाल गुलाल से होली खेलिएगा, सब ठीक होगा। वृषभ राशि, आपका मन बेचैन हो सकता है और लिए गए निर्णय सार्थक नहीं हो पाएंगे। शाम तक विशेष ध्यान दीजिएगा। एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, कोई निर्णय इस दिन ना ले, खासतौर से सांझ ढले तक, शाम तक, इवनिंग तक कोई डिसीजन मत लीजिएगा। उपाय क्या करना है? ओम जयंती मंगला काली का जप कीजिए और अपने काम पर चल दीजिए, सब अच्छा होगा। मिथुन राशि, शाम तक महत्वाकांक्षाओं से भरे हुए हैं, उन्नति की योग है, लेकिन उसके बाद समय ठीक नहीं है, इसलिए डिसीजन अगर या कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य आपको करना है तो शाम से पहले करें। सावधानी, कुटुंब में ज्यादा दखलंदाजी नहीं करें, नहीं तो वैमनस्य बढ़ जाएगा। उपाय क्या करना है? गणपति जी को अभी दूरवा भेंट कीजिए, उसके बाद होली के लिए काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। कर्क राशि, वाणी के कारण कुटुंब से अनबन हो सकती है। शाम के बाद समय अच्छा है आपका, और रात में कोई डिसीजन लेते हैं या किसी से मिलते जुलते हैं तो बातें सकारात्मक होंगी। बस एक सावधानी बरतनी है, किसी को इस दिन धन उधार मत दीजिएगा और थोड़ा शांत रहिएगा। उपाय क्या करेंगे? जरूरतमंद को चावल का दान जरूर कर दीजिएगा। तो ये थी राशियों की बात। अब मैं आपको कुछ और खास चीज बताता हूं। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था। अपने बल के दर्प में वह स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, और अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर पाबंदी लगा दी। तो उनका जो पुत्र था प्रहलाद, वह उनके विपरीत ईश्वर भक्त। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से पापा जी उनके यानी हिरण्यकश्यप क्रुद्ध हो गए। उन्होंने उनको बहुत बहुत दंड दिए, प्रताड़नाएं दी, लेकिन प्रहलाद ने अपना भक्ति मार्ग नहीं छोड़ा। तो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को एक वरदान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए, तो होलिका तो जल नहीं सकती, प्रहलाद जल जाएगा। यही किया उसने, लेकिन हुआ क्या? होलिका जल गई पर प्रहलाद बच गया। ये होता है ईश्वर। ये ऐसे करनी चाहिए हमें ईश्वर की भक्ति। प्रभु हमें तभी बचा लेते हैं हर जगह से, भक्तों को प्रभु कभी अकेला नहीं छोड़ते। तो खैर, उनकी याद में ही इस दिन होली जलाई जाती है, और प्रतीक रूप में यह भी माना जाता है कि प्रहलाद का अर्थ है यानी भक्ति, और होलिका यानी ईश्वर के विरुद्ध आचरण। तो भक्ति ईश्वर के विरुद्ध के आचरण पर हावी हो जाती है और आनंद ही आनंद होता है। प्रहलाद का अर्थ भी आनंद है। बैर और उत्पीड़न का प्रतीक होलिका, लकड़ी जिसे हम कहते हैं, वह जल जाती है और प्रेम और उल्लास चारों ओर बिखर जाता है। चलिए, और बहुत सारी बातें मैं करूंगा, लेकिन वही चार लोग, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, उनको उनके दिन का हाल बताना है ना। सिंह राशि, लाभ और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग है। अच्छे भोज्य पदार्थ आपको प्राप्त हो सकते हैं। संध्या उपरांत यानी शाम के बाद थोड़ा सावधान रहें। सावधानी क्या है? इस दिन किसी से ईर्ष्या ना करें, तंज ना कसे, नहीं तो परेशानी हो सकती है आपको। उपाय, अनुलोम विलोम कीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, काम पर चलिए, सब अच्छा। कन्या राशि, लाभ के योग बने हुए हैं, इसलिए खूब अच्छे से अपना काम कीजिए। हाँ, सर में दर्द हो सकता है, शाम के बाद समय ठीक रहेगा। सावधानी क्या रखनी है? इस दिन निवेश नहीं करें, निवेश की कोई बातचीत भी नहीं करें, निवेश की कोई शुरुआत भी नहीं करें, और झगड़ा झंझट ना हो जाए, इससे थोड़ा सावधान रहें। उपाय क्या करेंगे? गणपतये नमः का जप करिए, काम पर चलिए, अच्छा होगा। तुला राशि, कार्यों में कुछ लापरवाही की वजह से नुकसान हो सकता है। आज लाभ की उम्मीदें कम है, धन खर्च अधिक हो सकता है, मन थोड़ा सा उदास भी होगा। सावधानी, बुजुर्गों की बुराई मत कीजिएगा। और उपाय क्या करना है? थोड़ा सा देशी कपूर अपने पास रखिए। वृश्चिक राशि, योजनाबद्ध तरीकों से आप कार्य करेंगे।
अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा। दिन अच्छा है। सावधानी एक जरूरी है, जीवन साथी या सहपाठी से आप झगड़ेंगे नहीं, जिनसे आपको प्रेम है उनसे आप झगड़ेंगे नहीं तो रिश्तों में बुरा असर पड़ सकता है। उपाय, जीवन साथी की मदद करें, घर के कार्यों में घर के बुजुर्गों को प्रणाम करके अपना कार्य प्रारंभ करें। अब मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके बहुत काम के हुआ देता हूं, उसके बाद मुझे आपको गुरु मंत्र बताना और हैप्पी बर्थडे भी तो मनाएंगे। अल-बरूनी नाम के एक बड़े सुप्रसिद्ध मुस्लिम पर्यटक हुए हैं, जो बहुत बड़े फारसी विद्वान भी थे और एक विचारक भी थे। उन्होंने अपनी ऐतिहासिक यात्रा में लिखा हुआ है, संस्मरण उन्होंने लिखा हुआ है कि वसंत में एक ऐसा गजब का उत्सव मनाया जाता था जिसमें चारों रंग बिखरे हुए होते थे, लोग नाचते थे, गाते थे और एक एक हफ्ते तक यह पूरे देश में उत्सव मनाया जाता था। वैदिक काल में भी ये उत्सव था, इसे नवानेष्टि बोलते थे। इस दिन खेत के के अन्न का हवन किया जाता था और उसी का प्रसाद बांटा जाता। आज भी इसके कुछ स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोग बरगुलिया अग्नि को अर्पित करते हैं, छोटी छोटी हलवा पूरी बना के वह अग्नि को अर्पित करते हैं। इस अन्न को होला कहा जाता था और इसी से नाम होली का उत्सव पड़ा। आपको पता है, हम सब के पिता मनु, उनका जन्म भी इसी दिन हुआ था, इसलिए इसे मनवादी तिथि भी कहा जाता है। ये त्योहार फागुन मास में मनाए जाने के कारण इसे फागुनी कहा जाता है। फाग गाया जाता है, इसमें गाए जाने वाले गीतों को फाग कहते हैं। और कृष्ण की होली की तो पूरी दुनिया में धूम है। वो कौन नहीं जानता, कृष्ण ने होली को एक नया स्वरूप प्रदान किया। आज वीरज में होली रे रसिया, ऐसे करके गाते, उनसे गाना नहीं आता। बंगाल में दाल यात्रा होती है जो चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। जुलूस निकलते हैं, गाना बजाना होता है और इसमें भी रंग का त्योहार मनाया जाता है। मुगल भी होली खेलते थे, इसे वो ईद गुलाबी कहते थे या आबे पाशी कहते थे और जम के होली खेलते थे, खूब आनंद होता था। बहादुर शाह जफर तो बाकायदा होली खेलते ही थे और साथ साथ में वो चूंकि खुद भी एक बहुत बड़े शायर थे तो महफिल जमती थी, बड़ी रौनक लगती थी 3-3 दिन। इस प्रकार से जब पूरा जगत होली खेलता है तो हम क्यों नहीं खेलते? हमें भी खेलना है। तो अभी मैं आपको गुरु मंत्र दूंगा, जन्मदिन ही बनाएंगे, लेकिन उन 4 लोगों को जो आज दिन भर का प्लान बनाने के लिए खड़े हुए उनको बता देते हैं। धनु, मकर, कुंभ और मीन, आपका हाल जान लीजिए, दिन कैसे प्लान करना है ये जान लीजिए। धनु राशि, मन में कुछ बेचैनी सी है, किसी शंका से आप ग्रसित हो सकते हैं। भविष्य के सोच की वजह से वर्तमान में थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो सकते हैं, कुछ कष्ट भी दिखाई दे रहा है। एक सावधानी जरूरी है, पिताजी से मनमुटाव नहीं होना चाहिए इस दिन। उपाय क्या करें? चीनी का दान करिए किसी गरीब गृहिणी को, बस सब ठीक होगा। मकर राशि, आज मन में थोड़ी बेचैनी रहेगी, रोग होने की संभावनाएं प्रबल है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रहे। कार्यों में भी अवरोध उत्पन्न हो सकता है, बस एक सावधानी जरूरी है। जो लोग हुड़दंग करते हैं, झगड़ा झंझट करते हैं, उनसे थोड़ा दूर बनाए और यात्राओं से बचें। उपाय, रुद्राय नमः का जप कीजिए, शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, काम पर निकल पड़िए, सब अच्छा होगा। कुंभ राशि, उत्सव में व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, अच्छा भोजन भी आपको मिलेगा। हाँ, शाम के बाद थोड़ा पीस ऑफ माइंड आपका डिस्टर्ब हो सकता है। एक सावधानी बरतनी जरूरी है, इस दिन थोड़ा सा सजग आप रहिएगा। उपाय क्या करें? अनुलोम विलोम करें अभी, फिर नाक साफ करके घर से निकल पड़िए, कार्य बनेंगे। मीन राशि, परिवार में उत्सव जैसा वातावरण रहेगा, वक्त आपके लिए अच्छा है, आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। दोपहर के बाद आशाएं कुछ बनेंगी, कुछ अच्छा कार्य होने के संकेत आपको मिल सकते हैं। शत्रु भी इस दिन आपके शांत हैं। सावधानी, सेवकों पर बहुत कठोर अनुशासन नहीं करिएगा, उन्हें डांटिए वाटिएगा मत। उपाय, ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः का जप करिए और यदि संभव हो सके तो गाय गुरु की सेवा करके काम पर चल दीजिए, प्रभु अच्छा करेंगे। चलिए, अब हम लोगों में से कुछ लोगों का जन्मदिन है और गजब का जन्मदिन है आज तो कहते हैं विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके आने वाले 12 महीनों का हाल और मेरा यही है आपके लिए उपहार। देखिए,
ये बहुत महत्वपूर्ण महीने है, क्योंकि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया करने को मिलेगा। गुरु और ज्ञान की प्राप्ति के साधन भी बनेंगे, यात्राएं भी होंगी, लेकिन कहीं अहंकार भी आप में आ सकता है, जिसकी वजह से कुछ मित्रों से आपकी कला होगी। कुछ अजीब से मूड स्विंग्स कभी कभी आपके होंगे, गुस्सा चूंकि, चिड़चिड़ापन भी चूंकि बढ़ेगा। आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन वह करेंगे आप कुछ और, या वह हो नहीं पा रहा होगा, इस वजह से आप क्रोध में आ जाएंगे, जिससे घर में संबंध कमजोर होंगे। परेशानियां तो अपनी जगह है, लेकिन उपाय भी तो है। और उपाय क्या करने हैं? हर बृहस्पतिवार को गाय को गुड़ जरूर खिलाइएगा, बुजुर्ग और गुरुजनों का सम्मान कीजिएगा और उनसे जुड़ कर रहिएगा। चलिए सुख दुख अब बांटते हैं। यदि आपको कुछ जानना, पूछना, बताना हो तो इस ईमेल आईडी को नोट करके रखिएगा, goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में बस अपनी समस्या मात्र लिख दीजिए और कोई डिटेल भेजने की जरूरत नहीं है, हम खुद आपसे संपर्क कर लेंगे। बाकी प्रभु महान है, बड़ा कृपालु है, आप अपनी समस्या भेजिए और जरूर ठीक करेगा। ओम। गुड़गांव से सोनिया जी हमारे साथ है। राम राम सोनिया जी। राम राम गुरु जी। बोलो बोलो। हेलो। हाँ बोलो। राम राम गुरु जी। राम मैं राम। सोनिया बोल रही हूँ। हाँ बेटा। गुड़गांव से। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1986। ईयर पहले सबसे पहले बताते हैं डेट। हाँ जी। डेट क्या है? डेट 22 नवंबर 22 नवंबर 1986। 86 ठीक है बेटा। टाइम? टाइम है 5:30 मॉर्निंग के। 5:30 ठीक है बेटा। और बर्थ प्लेस? दिल्ली। हाँ बोलो बच्चे। गुरु जी मैं ना बहुत बीमार रहती हूँ। हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, कफ बहुत ज्यादा रहता है और हड्डियां कमजोर हैं। और बताओ बच्चे। हाँ जी। और अभी तो मेरी मैरिज भी नहीं हुई है और मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई है। और मैं बीमार काफी रहती हूँ। पहले क्या करना है, एजुकेशन की मैरिज? जो बता दीजिए आप। क्या होगा पहले? अच्छा, ठंडी चीजें खाना बंद कर दो, तेल की चीजें खाना बंद कर दो, और आप सुबह सुबह गुड़ के साथ त्रिफला लेना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और उसके साथ साथ आप एलोवेरा जरूर लिया कीजिए, एलोवेरा जरूर लिया कीजिए, आंवला जरूर खाया कीजिए या पिया कीजिए उसका रस। गुरु मंत्र। देखिए, होली के रंग आपको बीमार भी कर सकते हैं। कैसे? अब जो काला रंग लगाते हैं लोग, ऐसे करके लगाते, पता नहीं होली खेल रहे हैं कि कुश्ती लड़ रहे हैं, समझ में नहीं आता। इस काले रंग में लेड ऑक्साइड होता है, जिसकी वजह से गुर्दों को हानि हो सकती है, लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। लेड तो वैसे भी आजकल भारतीय बच्चों को बहुत परेशान कर रहा है, हमें बहुत सारी चीजों का पता नहीं। मैं एक दिन इसमें आपको बताने वाला हूँ, बल्कि बहुत जल्दी बताता हूँ लेड और दिमाग का क्या संबंध है, उससे क्यों बच्चों के अंदर कमजोरियां आ रही हैं। इसलिए काले रंग का प्रयोग बंद। ये जो पिंक टाइप काला रंग बिल्कुल नहीं। एक हरा रंग जो कॉपर सल्फेट से बनता है, आपको पता है कॉपर सल्फेट क्या होता है? तूतिया, एक किस्म का विष जो चूहों को कुछ कुतरने से रोक देता है। चूहा उसको कुतरता है, मर जाता है। एक और है बैंगनी रंग, क्रोमियम आयोडाइड से ये बनता है और इससे ब्रोंकाइटिस बढ़ती है, दमा बढ़ सकती, लोगों को खांसी बढ़ जाती है, सांस फूलने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। लाल रंग आता है, गाढ़ा सा लाल रंग। अरे मैं क्या बताऊं, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होती है उसे उठाकर उससे रंग बनाकर बेच दिया जाता है और हम उसे खूब खेलते हैं। ये जहरीला होता है, आपको मालूम है। इससे स्किन कैंसर तक फैलता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है इससे। वो ठीक है कि एक दिन में कुछ घंटों में नहीं उसका फर्क पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीज तो गलत जा ही रहे ना। इसलिए इस वाले लाल रंग का बिल्कुल प्रयोग मत कीजिएगा। और अब कल का एजेंडा। कल मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो बच्चे बहुत जल्दी रोते हैं, क्रिबिंग करते हैं, या उन लोगों की भी बात कर रहा हूं जो बड़े हैं लेकिन उनकी आंखों में आंसू बहुत जल्द आते हैं। कहीं ये किसी गंभीर रोग की शुरुआत तो नहीं है? इस विषय पर कल चर्चा करेंगे। कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा उपायों के रूप में, जिससे इस अवस्था को नियंत्रित किया जा सके। और आज खूब मस्ती कीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा, हम लोगों का त्योहार कब पूरा होता है? जब हम किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी दुखी के होठों पर मुस्कुराहट लाते हैं और किसी गरीब का पेट भी भरते हैं। ऐसा जरूर करना। और पुनः कह रहा हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, केमिकल कलर्स का प्रयोग मत कीजिएगा और शराब से बचिएगा। होली के सुरूर में जाइए, डूब जाइए,
आप पर प्रभु की कृपा बनी रहे। एक बार पुनः होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। राम राम, नमस्कार।